एक हंसता खेलता परिवार जिसके 4 सदस्य हैं। एक सदस्य की मौत हो जाती है और उसका बेटा जिसकी उम्र अभी 8 साल है। अंतिम संस्कार के लिए इस शव को शमशान घाट ले जाने की तैयारी चल रही थी। वो बच्चा अपने पिता को देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और अपने मामू से कहता है कि मामू, क्या मेरे पापा कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे? क्या मेरे पापा मुझसे कभी बात नहीं करेंगे? बस इतना कहना था उस बच्चे का। उस बच्चे की आवाज़ जब लोगों के कानों तक पहुंचती है तो गूंजने लगती है। यही आवाज़ सबसे ज़्यादा उसके मामू के कानों में गूंजती है। मामू रोते हुए अपने भांजे को गोद में लेता है और अपने बहनोई के पास बैठकर कुछ ऐसा देखता है जो शायद उसे देख लेना चाहिए था। उसे देखने के बाद वो पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस को मौके पे बुलाता है। जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल खोजबीन में लगती है तो कुछ ऐसे खुलासे होते हैं जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अब इस पूरे मामले की गूंज न केवल उस ज़िले में है बल्कि उस पूरे प्रदेश में गूंज चुकी है। आखिरकार कोई अपनों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जगदीप सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है अलवर, और इसी ज़िले का एक छोटा सा कस्बा है बहलोर। दरअसल एक परिवार है, इसमें पति पत्नी, उनका बेटा और इस घर का मालिक, ये 4 लोग रहते हैं। और 7 मार्च 2022 सुबह का वाक़या है। इस घर की जो बहू है जिसका नाम पूजा है, उम्र उसकी अभी ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल के आसपास रही होगी। ये जब सुबह को अपना काम करने के लिए बेड से उठती है और जैसे ही नीचे उतरने की कोशिश करती है तो ज़मीन पर पड़े हुए अपने पति को देखती है। उसके पति के सिर से खून बह रहा था और उसने अपने पति के सिर से खून बहते हुए जब देखा तो वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, और चीखकर सुनकर उसके आसपास के लोग भी आ जाते हैं। ससुर अभी मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए थे। जब वो भी आते हैं तो अपने बेटे को देखकर वो भी रोने लगते हैं। आसपास के लोगों का जमघट लग जाता है। आनन फानन में उस व्यक्ति को उपचार के लिए सीधा हॉस्पिटल ले जाया जाता है और डॉक्टर्स को मृत घोषित कर देते हैं। प्रथम दृश्य देखकर यही लग रहा था कि ये व्यक्ति बेड से फिसला, बेड से गिर गया और सिर में कोई अंदरूनी ऐसी चोट लगी है जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। तमाम रिश्तेदारों को खबर दे दी जाती है कि विक्रम सिंह, जिसकी उम्र अभी 33 साल के करीब है, जिसकी अभी 2012 में ही शादी हुई थी, बेटा उसका 8 साल का है और वो ख़त्म हो गया है। तमाम रिश्तेदारों को बुला लिया जाता है। सभी रिश्तेदार आते हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी और अंतिम संस्कार की सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी थी। अब इस शव को, इस शरीर को ले जाकर शमशान घाट में इसका अंतिम संस्कार किया जाना था, मगर जो इसका बेटा है जिसकी उम्र अभी लगभग 8 साल के आसपास है, वो अपने पापा को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। कहता है, पापा क्या तुम कभी लौटकर वापस नहीं आओगे? पापा क्या तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगे?
यही बातें उसका मामू सुन रहा था। तो वो अपने भांजे को ना केवल अपनी गोद में लेता है और वो अपने बहनोई के पास बैठकर प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेर रहा था। हाथ फेरते फेरते उसकी नज़र पहुंचती है गले पर। अब तक तो उसने सुना था कि बेड से गिर जाता है और बेड से गिरने के बाद इनके सिर में अंदरूनी चोट आ गई, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई थी। और इस घर में महज 4 सदस्य रहते हैं। विक्रम सिंह, उसका बेटा 8 साल का है, जो उसकी पत्नी, विक्रम सिंह के पिता बलवंत सिंह। ये जो विक्रम सिंह के पिता हैं बलवंत सिंह, ये बहुत ही रसूख वाले व्यक्ति हैं। ये बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं, कारोबारी भी हैं। ये 4 लोग महज रहते हैं। आखिरकार इस घर में हुआ है तो क्या हुआ है। उसने अपनी बहन से भी जानने की कोशिश की। उसने अपनी बहन के ससुर से भी बात जानने की कोशिश की, मगर कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं दे पा रहा था। जब उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था तो वो मजबूरी में आकर उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस जब मौके पे आती है, पुलिस ने मौके पे आने के बाद उसके ससुर से, उसकी पत्नी से बारी बारी से पूछताछ की, मगर कोई भी कुछ भी बात नहीं बताता। शव को कब्जे में लिया जाता है और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अगले ही दिन यानी कि 8 मार्च 2022 को ही इस शव की पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। दरअसल वो बेड से गिरकर नहीं, बल्कि उसको मारा गया था, उसको पीटा गया था और उसने विरोध भी किया था। साथ ही किसी ने उसका गला दबाकर उसकी हत्या की थी। हत्या क्यों की थी, बस यही जानना था। इस सवाल का जवाब जब पुलिस ने उसकी पत्नी पूजा से और उसके पिता बलवंत सिंह से, यादव से जब पूछा, तो ये लोग पहले तो सवालों के जवाब देने से इनकार कर रहे थे, बहाने बना रहे थे। जब पुलिस ने इन दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। बात शुरू होती है 6 मार्च 2022 की रात, लगभग 2:30 बजे के आसपास। रात 2:30 बजे के आसपास का ये वाक़या था। इसका ससुर यानी बलवंत सिंह अपने बेटे के कमरे में जाता है और कुछ ऐसे इशारे करता है। उस इशारों को देखने के बाद बेटे की बहू यानी कि पूजा कमरे से बाहर आती है और वो अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है। जैसे ही वो अपने ससुर के कमरे में पहुंचती है तो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत करते हुए दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसते भी थे। रात के 2:30 या 3 बजे की कोई ये बात है। जब 2:30-3 बजे आप ज़ोर ज़ोर से हंसते हो, बात करते हो, ये आवाज़ें दूर दूर तक जाती हैं। जाने की उस कमरे की बात अब उसके पति के कमरे यानी कि अब विक्रम सिंह यादव के कमरे तक पहुंच रही थी। विक्रम सिंह के जब कानों में ये आवाज़ें पहुंच रही थी, उसकी अचानक से आँख खुल जाती है और वो जहाँ से ये आवाज़ें आ रही थी वहाँ जाकर देखता है तो उसकी पत्नी और उसके पिता दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे।
और वो दोनों एक दूसरे से संबंध बना रहे थे। बेटे की नज़र बाप पे भी जाती है, बेटे की नज़र उसकी पत्नी पे जाती है। इन तीनों की जब आपस में नज़रें मिलती हैं तो बेटा कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप वहाँ से चला आता है। इससे पहले कि वो अपने कमरे में एंट्री करता, ससुर और बहू ने मिलकर अपने ही बेटे को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसका दुपट्टे से उसका गला दबाने लगे। विक्रम सिंह ने इसका विरोध किया। इसके पिता ने किसी भारी वस्तु को पकड़ा और इसके सिर पे मार दिया। जैसे इसके सिर में वो भारी चीज वस्तु लगी, उसके बाद इसकी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि फिर वो विरोध नहीं कर पाता। अब दोनों मिलकर उसका दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या के बाद इस दुपट्टे को पंखे से लटका दिया जाता है और साथ ही उसको बेड से गिरने का एक नाटक करते हैं, क्योंकि उसको चोट लगी हुई थी। जिस जगह पर चोट लगी थी वहाँ काफ़ी खून भी बह चुका था। उस खून को साफ कर देते हैं और वो बेड के पास कुछ ऐसे गिराते हैं कि जैसे बेड के पास काफ़ी समय से खून बह रहा था। पुलिस ने जब इनसे और भी बातचीत की तो पता चलता है कि लगभग 1.5 साल पहले इस लड़के यानी विक्रम की मां की कैंसर से मौत हो चुकी थी। उसके जो पिता हैं, एक दिन उसके सिर में दर्द हो रहा था तो वो अपने बेटे की बहू से कहते हैं कि बेटा मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, हो सके तो मेरे सिर की मालिश कर दो। और जब ये पूजा मालिश कर रही थी तो मालिश करते करते दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर जब भी इनका मन करता था तो तब ये लोग एक दूसरे से संबंध बनाते थे। ऐसे ही जब भी इनको मौका मिलता था ये ऐसे ही पिछले 1.5 साल से एक दूसरे से संबंध बनाते आ रहे थे। ऐसे ही वो रह रहे थे, लेकिन इस बात की बेटे को कानों कान खबर नहीं थी। ये तो 6 मार्च 2022 की रात थी कि उनके हंसने की आवाज़ें उनके बेटे के कानों तक पहुंच जाती हैं और वो ये सब देख लेता है। हालांकि वो कुछ भी विरोध नहीं कर रहा था, हालांकि वो महज अपने कमरे में वापस आ रहा था, मगर उसकी पत्नी ने, उसके पिता ने उसको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है। 10 मार्च 2022 को इस घटना का खुलासा करते हुए जब ये बात अखबारों में, जब ये बात सोशल मीडिया में तैरती है तो आसपास के लोगों में, खासकर अलवर के लोगों में ये बात जब फैलती है तो लोगों में भी बड़ा अफसोस होता है कि ससुर और बहू के इस तरह के अवैध संबंध, ये अनैतिक संबंध जिसकी ना समाज इजाज़त देता है ना कोई इजाज़त देता है। जबकि हैरान करने वाली बात यह है कि बेटे ने इसका कोई विरोध भी नहीं किया था। दिन निकलने का इंतज़ार किया होता तो शायद इसका कोई रास्ता निकल जाता। बेटे को मारकर शायद ये लोग इस बात को दबाना चाहते थे, दुनिया में आने से छिपाना चाहते थे। मगर कहते हैं कि क्राइम चाहे कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, क्राइम कभी भी छुपता नहीं है। इसमें भी ऐसे ही होता है।
दोस्तों, एएसपी विपिन शर्मा कहते हैं कि दोनों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी ताकि समाज को एक मैसेज मिल सके। ऐसा अपराध फिर से ना कोई और ना करने की सोचे। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।